गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग अनमोल, अभिषेक, गौरव, राघव, अश्वित फ्रॉम पानीपत एंड श्रेयांश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग निधि, सौरभ, कृतिका, भवन, आयुष। बच्चों हमें आज एक नया चैप्टर शुरुआत करनी है, एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गुड मॉर्निंग देव एंड कीर्ति फ्रॉम निसिंग। बच्चों आज वैसे भी आपका टेस्ट है इंटरेस्ट एनर्जी का। उम्मीद है आप सभी ने प्रिपरेशन की होगी और असाइनमेंट आपने सॉल्व कर लिया होगा। जो भी बच्चों आपको असाइनमेंट मिलती है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन सही है, दो चार क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है, जहां पर आंसर गलत दिया होता है तो वो आपको देख के मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर सही है या फिर गलत है। हम इस लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं कि आप किसी और बुक से भी पढ़ोगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ है या फिर गलत यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी बात, एक बच्चों काफी क्वेरी हमारे पास आ रही है आपकी तरफ से, सर जो स्कैनर्स हैं वो कब मिलेंगे। बच्चों स्कैनर्स प्रिंट होते हैं इलाहाबाद से और अभी वहां प्रिंटिंग प्रोसेस में है। उम्मीद है वेरी सुन आपके घर पर डायरेक्ट डिस्पैच हो जाएंगे। जो लोकल बच्चे हैं उनको लोकल प्रोवाइड कर देंगे, जो बच्चे आउट स्टेशन के हैं उन्हें उनके घर पर ही स्कैनर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस बात का ध्यान है। पर क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर स्टेट हर सिटी की अपनी लिमिटेशन है, वहां की गवर्नमेंट ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरह की रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है। तो हमें सभी बातों का ध्यान रख के यहाँ पर चलना है और साथ ही साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हमारे लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए आपको जैसे ही सही समय पर हर चीज आपको अपने आप मिलकर चलेगी, आपको कहने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके सर। बच्चों हमें जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों इस चैप्टर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हमारा जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। मेन फोकस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन है, इस पर आपको फोकस करके यहां पर चलना है। रेदर देन फोकस नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन पर। सर क्या हमें सॉल्यूशन के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। बच्चों मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर इस चैप्टर में सॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए। समझने के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो आपको दो इक्वेशन है 2x + y 12, 3x + 2y = 18। मैंने कहा x और y की वैल्यू निकालो, तो आपका मेन फोकस इस बात के ऊपर होगा कि सॉल्यूशन कैसे पहुंचे, सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचे। तो फिर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा सोचते हो। ठीक है, यस सर। पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा है। यहां पर आप जितना क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे बच्चों, उतना आपके लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। और जितना आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, बिना क्वेश्चन समझे अगर आपने आंसर निकालने की कोशिश की, बच्चों चैप्टर आपके हाथ में आने वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले नहीं किया हुआ, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले नहीं किया हुआ। बच्चों मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। हाउ मेनी आर देयर
जिन्होंने नहीं किया हुआ है, कीर्ति, अभिषेक, दिशा, कृष, श्रेयांश, कोमलदीप, दिशा फ्रॉम पानीपत, आयुष, देव KKR, रिया फ्रॉम मिसिंग, वंशिका। चलिए, आप सभी ने पहले नहीं किया हुआ है, तो बच्चों मेरा मेन फोकस आप पर होगा, बाकी बच्चों पर भी है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा फोकस आप पर एक्स्ट्रा लेके यहां पर चलूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जैसे इंटरेस्ट एनुटी में रिप्लाई करते थे, सबसे पहले यहां पर भी आप रिप्लाई करके चलेंगे। अब बच्चों परमोटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, देखो पहले हेडिंग दीजिए यहां पर, या फिर आप ऐसे करिए, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों यहां से हमारे पास दो टॉपिक आएंगे। पहला परमोटेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। पहला परमोटेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। परमोटेशन क्या होता है, वेयर order of things is relevant, where order of things is relevant, जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट होता है। ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन अलग तरह की है, हमें डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है, हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कॉम्बिनेशन, वेयर ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज नॉट रेलिवेंट। जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट नहीं होता वहां पर आप क्या अप्लाई करते हो, कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो। सर ऑर्डर क्या होता है, बच्चों भी आएंगे। परमोटेशन को लिखना तरीका होता है PNR। P मतलब परमोटेशन, N और R का अपना एक मतलब है। मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज वैसे भी हम कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं हैं, जो भी लेंगे एग्जांपल लेंगे, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे, तो आज पूरा फोकस इसी बात पर है, ठीक है। तो अभी सिर्फ नोट डाउन करिए, जहां जहां मुझे लगेगा रेलिवेंट है वहां मैं आपको समझाता चलूंगा। यानी कि NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल, या फिर ये दिया। दोनों सिंबल्स का एक ही मतलब है, एल शेप या ये वाला, इसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ऑन द अदर साइड CNR मतलब NCR, CNR मतलब NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। तो ये बच्चों हमने निचोड़ यहां पे लिखा है, इसका डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, वो मैं आपको अगली क्लास में लिखाऊंगा परमोटेशन की डेफिनेशन क्या है। आज
हम जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे, आम भाषा में, ठीक है? यस सर। अब सबसे पहले बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी भी मेंशन नहीं होगा कि ये क्वेश्चन हमारा परमुटेशन का है, ये कॉम्बिनेशन का है। ये आपको पहचानना पड़ेगा, और पहचान तभी हो पाएगी जब आप कंसेप्चुअली क्लियर होंगे कि परमुटेशन का मतलब ये है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मान लो बच्चों मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक पिंक कलर का और एक पर्पल कलर का। दो ब्लॉक्स मेरे पास, मतलब सर बच्चों ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऐसे वाले। ये बच्चों दो ब्लॉक्स मेरे पास है, ठीक है? मैंने इसको नंबर दिया हुआ है, पर्पल को 2 और पिंक को दिया यहां पर नंबर 1। पिंक को 1 बोला हुआ है, पर्पल को 2 बोला हुआ है। मैंने आपको ये बोला कि आप इनको आपस में ज्वाइन करो, आप इन्हें आपस में ज्वाइन करो। तो आपने क्या बोला? सर बड़ा ही आसान काम है, हम पिंक के ऊपर जो पर्पल वाला है वो अटैच कर दें, पिंक के ऊपर पर्पल वाला अटैच कर दें। मतलब पहले हमारे पास पिंक आ जाए और उसके बाद पर्पल। एक तरीका ये बनता है, एक तरीका ये बनता है, पहले पिंक आ जाए और उसके बाद पर्पल। बच्चों मुझे जवाब दो, क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करिए। बच्चों पूरा चैप्टर कॉमन सेंस पर है, इसका मैथ की दुनिया से कोई लिंक यहां पर नहीं है। मैथ का कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं आएगा, इक्वेशन का कोई कंसेप्ट अप्लाई होने वाला यहां पर नहीं है। सिर्फ आपको कॉमन सेंस अप्लाई करके यहां पर चलनी है, ओनली कॉमन सेंस, ठीक है? जवाब आ रहा है सर, पहले आप पर्पल, मतलब पहले आप पर्पल और उसके बाद पिंक, पहले आप पर्पल और उसके बाद पिंक। ये जवाब आ रहा है, पर्पल और पिंक। तो बच्चों केस नंबर 1 ये है, केस नंबर 2 ये है। तो मुझे ये बताइए हमारे पास कितने केसेस पॉसिबल है? हमारे पास कितने केसेस पॉसिबल है? क्या इसके अलावा, क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? नो सर, और कोई केस पॉसिबल यहां पर नहीं है। सर एक केस ये बनता है, एक केस ये बनता है, तो टोटल हमारे पास कितने केस हो गए? 2। टोटल हमारे पास कितने केस हो गए? 2। डन यहां पर? यस। अब एग्जांपल नंबर 2। बच्चों हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, पिंक, पर्पल और येलो। पिंक, पर्पल और येलो, ठीक है? अब मुझे ये बताइए हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने लिया पिंक, सबसे पहले लिया पिंक, उसके बाद पर्पल और उसके बाद येलो। सबसे पहले पिंक, फिर पर्पल, फिर येलो। क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या ये एक केस हमारे पास पॉसिबल है? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा केस नंबर 1 पिंक, पर्पल, येलो। बच्चों मुझे सब जवाब देना, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, यही पूरा चैप्टर है। मैं चाहता हूं स्टार्ट पिंक से होना चाहिए, स्टार्टिंग पिंक से होने चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? सभी का जवाब आना चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं आज कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा,
जो भी लेंगे एग्जाम्पल लेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में करेंगे। यस सर, पॉसिबल है सर। पिंक येलो पर्पल, आप ऐसे कर दीजिए, पिंक येलो पर्पल, ठीक है। यस सर। तो बच्चों एक केस हमारे पास और है, पिंक येलो पर्पल, ठीक है। क्या बच्चों और कोई केस पॉसिबल है? क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि कॉम्बिनेशन हमारा पिंक से स्टार्ट होना चाहिए? क्या जरूरी है कि हमारे पास जो भी ब्लॉक्स हम आपस में ज्वाइन करें, जो भी ब्लॉक्स हम आपस में ज्वाइन करें वो हमेशा पिंक से ही स्टार्ट होना चाहिए? नो सर। फिर किससे स्टार्ट कर सकते हो? सर पिंक के अलावा येलो भी है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसे भी बना सकते हो, येलो पर्पल और पिंक। मैंने कहा बात तो ठीक है, येलो पर्पल और पिंक, येलो पर्पल और पिंक। क्या बच्चों येलो पर्पल और पिंक का ही ऑर्डर आएगा? मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि येलो से स्टार्ट होना चाहिए, पर क्या इस कॉम्बिनेशन के अलावा जो हमारे सामने अभी मौजूद है, क्या इस कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? येलो से स्टार्ट होना चाहिए, पर क्या और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यस सर। सर येलो पिंक एंड पर्पल, आप ऐसे कर लीजिए। मैंने बात तो ठीक है, येलो पिंक एंड पर्पल, येलो पिंक एंड पर्पल। मैंने कहा बच्चों एक बार आपने लिया, यहां पर पिंक से स्टार्ट है, पहले दो केस येलो से स्टार्ट है। इसके बाद सर पर्पल, पर्पल पिंक येलो, ये भी पॉसिबल है, पर्पल पिंक और येलो। डन, सभी के जवाब आ रहे हैं। ऐसे बच्चों ये भी पॉसिबल है, पर्पल येलो पिंक, पर्पल येलो पिंक। तो हमारे पास एक दो 3 4 5 और 6। तो बच्चों टोटल केसेस कितने बनते हैं यहां पर? 6 तरीके हैं, 6 तरीके हैं जिससे हम इन 3 ब्लॉक को अरेंज करके यहां पर चल सकते हैं। 6 ही तरीके हमारे पास है। क्या इन 6 तरीके के अलावा और कोई तरीका है? और कोई तरीका है कि हम इन 6 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन है जहां पर हम इसे मैनेज कर सके? नो सर, सर कोई कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं है। डन बच्चों? यस सर। अब बच्चों एक चीज बताओ, आप सभी जवाब देना। हमने जो पहला एग्जांपल लिया पिंक पर्पल, पर्पल पिंक, क्या यहां पे ऑर्डर ऑर्डर मतलब पिंक पर्पल या पर्पल पिंक, ये ऑर्डर होता है? पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है? पहले कौन सा कलर है, बाद में कौन सा कलर है? ये ऑर्डर हमारे पास होता है। क्या बच्चों इस बात से फर्क पड़ता है कि पहले पिंक आए बाद में पर्पल आए, या पहले पर्पल आए बाद में पिंक आए, या दोनों बातें एक ही है, या दोनों बातें डिफरेंट है? बताओ, दोनों बातें एक है या दोनों बातें डिफरेंट है? पहले पिंक आए बाद में पर्पल, या पहले पर्पल आए बाद में पिंक? बोथ आर डिफरेंट। सर क्या बात कर रहे हो, दोनों बातें डिफरेंट है। आप बच्चों ऐसे विजुलाइज करो, आप ऐसे विजुलाइज करो, ये एक पर्सन है, ये पर्सन की शर्ट है और ये पर्सन की ट्राउजर है। ऊपर वाला हिस्सा शर्ट है, नीचे वाला हिस्सा ट्राउजर है, और ऊपर वाला टॉप है, नीचे वाला जीन्स है। आप ऐसे विजुलाइज करो, टॉप हमारे पास पिंक है, जीन्स हमारे पास पर्पल है, या टॉप हमारे पास पर्पल है, जीन्स हमारे पास पिंक है। क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है?
सर क्या बात कर रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है। ऑर्डर हमारा पास यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ऑर्डर हमारे लिए बच्चों क्योंकि डिफरेंट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इस केस में, ऑर्डर रेलिवेंट। ऑर्डर हमारे लिए रेलिवेंट है, समझ बात है यहाँ पर, ऑर्डर हमारे लिए रेलिवेंट है। ठीक बच्चों, इसी तरीके से जब हमने यहां पर लिया, क्या यहां पर कौन सा कलर पहले आ रहा है, कौन सा कलर बाद में आ रहा है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल 2 में कौन सा कलर पहले आ रहा है, कौन सा कलर बाद में आ रहा है, क्या इस बात से फर्क पड़ता है। यस सर, यानी बच्चों यहां पर भी ऑर्डर हमारे लिए क्या होगा, रेलिवेंट होके चलेगा। ऑर्डर हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेलिवेंट बन के यहां पर चलेगा। और जहां जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट होता है, जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट होता है बच्चों, वहां पर हमेशा आप परमोटेशन अप्लाई करते हैं, वहां पर आप परमोटेशन अप्लाई करके चलते हैं। वेयर ऑर्डर रेलिवेंट, वहां पर क्या हो जाएगा, परमोटेशन। और जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट नहीं है, जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट नहीं है, वहां पर क्या अप्लाई करोगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है, यस सर। अब बच्चों मेरी ये बात ध्यान सुनना, अभी मैं आपको बस यही समझा रहा हूं ऑर्डर कहां पे रेलिवेंट है, ऑर्डर कहां पे रेलिवेंट नहीं है, कहां पर रेलिवेंट नहीं है बच्चों, वो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा। डाइवर्जन हो जाएगा, जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि जहां पर ऑर्डर रेलिवेंट नहीं होता है वहां पर कैसे सॉल्व करते हैं। अब सुनो बच्चों ध्यान से, मैं परमोटेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। बच्चों हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, या एक काम करो एग्जाम्पल 3 लिखो पहले, एग्जाम्पल 3, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऑर्डर रेलिवेंट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। सौरभ बच्चे यही तो ऑर्डर है, पहले पिंक है कि पर्पल है, पर्पल है कि पिंक है, ये अपने आप में ऑर्डर है। तो ऑर्डर हमारे लिए क्या है, रेलिवेंट है। आप एग्जाम देखते हो, एग्जाम में रोल नंबर अलॉट होते हैं, कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, किसका रोल नंबर पहले है किसका रोल नंबर बाद में है, क्या वो वहां पर मैटर नहीं करता, क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता किसका रोल नंबर पहले आ रहा है किसका रोल नंबर बाद में आ रहा है। सर फर्क पड़ता है, यानी वहां पर ऑर्डर हमारे लिए क्या है, रेलिवेंट है। कौन पहले है कौन बाद में है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर कह के यहां पर चलते हैं। डन सौरभ। एग्जाम्पल 3, पिंक पर्पल येलो। बच्चों टोटल हमारे पास, टोटल कलर हमारे पास 3 है। ठीक है, मैंने कहा कि आप इन 3 में से कोई 2 कलर के केसेस बनाओ, कोई भी 2 कलर के, तीनों के नहीं, कोई भी 2 कलर के। ये 3 हमारे पास कलर्स हैं, ये 3 हमारे पास कलर्स हैं, इनमें से 2 कलर के केसेस बना के यहां पर चलिए। आपने कहा सर ये 2 ले लो, कौन से, पिंक और येलो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर पहले पिंक लो फिर येलो लो, पहले पिंक फिर येलो। ठीक है, यस सर। सर ऐसे भी कर सकते हो, पहले येलो बाद में पिंक, पहले येलो बाद में पिंक, ये पॉसिबिलिटी है। आप में से एक बच्चा जवाब आया सर, सर हमने ये 2 क्यों लिए, येलो की बजाय हम पर्पल भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा ले सकते हो, मैंने कब मना किया, मैंने ऐसे कर लो। तो सर आप ऐसे लिखो, पहले पर्पल फिर पिंक, या फिर पहले पिंक
बाद में पर्पल। आप में से एक बच्चा और बोला सर हम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, येलो और पर्पल। लो दिशा फ्रॉम पानीपत का जवाब आ चुका है, येलो एंड पर्पल। लो बच्चों, येलो एंड पर्पल, या फिर पर्पल एंड येलो, ये भी पॉसिबल है। पर्पल एंड येलो, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल केसेस बच्चों हमारे पास कितने हैं? 6। टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं यहां पर? 6। समझ रहे बात यहां पर? यस सर। आगे बढ़े बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? रिप्लाई करिए। यहां तक कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? Anyone, any doubt? No sir। बच्चों एग्जाम्पल 4, पिंक, येलो, पर्पल। पिंक, येलो, पर्पल, यानी बच्चों टोटल हमारे पास है 3 कलर्स। टोटल हमारे पास है 3 कलर्स। मैंने कहा इन तीनों में से एनी वन कलर चूज कर लो। एनी वन, कोई भी एक। इन तीनों में से कोई भी एक कलर चूज कर लो। दिशा फ्रॉम पानीपत सर, सर माय फेवरेट इज पिंक। हमने तो पिंक चूज कर लिया है, बाकी बच्चे जाने, मैंने तो पिंक ले लिया है यहां पर। रिया फ्रॉम नेसिंग, सर हमारा फेवरेट है येलो। तो एक जवाब आया सर पिंक, येलो, पर्पल। चलो मेरा है पर्पल, यही पॉसिबिलिटी है। 1 केस 1 1, तो टोटल केसेस हमारे पास 3 केसेस हमारे पास यहां पर बनते हैं। डन बच्चों? यस सर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, एग्जाम्पल 1 में टोटल कलर्स कितने हमारे पास थे? 2। एग्जाम्पल 1 में टोटल कलर्स हमारे पास थे 2, और उन 2 में से हमने जो कॉम्बिनेशन बनाना था, जो केस हमें बनाने थे, उसके लिए हमें कितने कलर्स चाहिए? 2 हमारे पास गिवन है, पिंक और पर्पल। जो केस हमें बनाने थे उसके लिए हमें कितने कलर्स यहां पर चाहिए? सर 2। तो बच्चों जो हमें दिया होता है टोटल कलर्स, इसे हम बोलते हैं n। जो हमें दिया होता है टोटल कलर्स, इसे हम बोलते हैं n। और उस n में से, टोटल में से कितने कलर के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उसे हम बोलते हैं r। यहां पर n भी 2 है, r भी 2 है। बच्चों यहां पर n भी 2 है और r भी 2 है। समझ रहे बात है यहां पर? कोई डाउट? n और r में किसी बच्चे डाउट? n और r में किसी बच्चे डाउट? जो टोटल है उसे हम क्या बोलते हैं? n। और जितने कलर हमें चाहिए एज पर कंडीशन, उसे हम बोलते हैं r। एग्जाम्पल 2 में कितने हमारे पास कलर्स हैं? कितने हमारे पास हैं? 3। और हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है
उसके लिए हमें कितने कलर्स यहां पर चाहिए? 3। आदिशा फ्रॉम पानीपत गलत। बच्चे आर हमारे पास सेट्स यहां पर नहीं है। बात ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। हमारे पास कितने कलर्स दिए हुए हैं? 3। और हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है, हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसके लिए हमें कितने कलर्स यहां पर चाहिए? 3। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कितने कॉम्बिनेशन बने, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है इस कॉम्बिनेशन में कितने हमारे पास कलर्स हैं? 3। यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3। कितने कलर्स हमें चाहिए? 3 कलर्स हमें यहां पर चाहिए। तो एन भी 3 है और आर भी 3 है। डन? यस सर। एग्जाम्पल 3 में बच्चों नंबर ऑफ कलर्स कितने हमारे पास है? 3। और जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, जो कॉम्बिनेशन हमें बनाना है उसके लिए हमें कितने कलर्स यहां पर चाहिए? 2। तो आर हमारे लिए क्या बन जाएगा? 2 बन के यहां पर चलेगा। एन हमारे पास 3, आर हमारे पास 2। सभी बच्चों का जवाब आना शुरू हो रहा है, यानी बात दिमाग में फिट हो रही है। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 4 में बच्चों एन हमारे पास 3, आर बताइए कितना हमारे पास आएगा? आर अभिषेक और मुस्कान का जवाब आ चुका है। सर आर हमारे पास आएगा 1। हमें एक ही कलर चूज करके यहां पर चलना है। बात समझे यहां पर? यस सर। एग्जाम्पल 5, मेरा मानना है एन और आर में कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। एग्जाम्पल 5, पिंक, येलो, पर्पल। एन बच्चों हमारे पास 3 है। मैंने कहा इसमें से मिनिमम 2 ब्लॉक्स लेके यहां पर चलो। मिनिमम 2 ब्लॉक्स, मिनिमम 2, कम से कम 2। ये 3 बच्चों हमें दिए हुए हैं, ये 3 हमें दिए हुए हैं। सर आपने बोला मिनिमम 2, यानी कि ये 2, ये 2 या फिर ये 2। इन 3 में से 2, 2, 2। तो अगर हम चाहें तो 2 ब्लॉक चूज कर सकते हैं, और 2 ब्लॉक चूज करने के बच्चों कितने केसेस हमारे पास हैं? 6। अभी आपने किया भी है। 2 ब्लॉक चूज करने के कितने केसेस हमारे पास हैं? 6। सर कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 ब्लॉक होने चाहिए, कम से कम 2 ब्लॉक होने चाहिए। क्या तीनों ब्लॉक पॉसिबल है? बताइए। कम से कम 2 ब्लॉक होने चाहिए। क्या तीनों ब्लॉक पॉसिबल है? क्या पॉसिबिलिटी है तीनों ब्लॉक की? यस सर। बच्चों ये भी पॉसिबल है कि हम तीनों ब्लॉक लेके यहां पर चले। तीनों ब्लॉक के हमारे पास टोटल कितने केस आए थे? तीनों ब्लॉक के टोटल हमारे पास कितने केस बच्चों आए थे? बताइए। तीनों ब्लॉक के हमारे पास कितने केस आए थे? 6। तो बच्चों 6 केस 2 ब्लॉक के हैं, 6 केस 3 ब्लॉक के हैं, तो टोटल हमारे पास 12 केसेस हैं। टोटल हमारे पास 12 केसेस हैं। समझ रहे बात यहां पर? बच्चों इस एग्जांपल में कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं। आगे बढ़ू मैं यहां पर? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6, पिंक, येलो,
येलो, पर्पल एंड ग्रीन। निधि का जवाब आया सर आर का क्या होगा। भगवान जाने आर का क्या होगा, मैं नहीं जानता आर का क्या होगा। सच में बच्चों मुझे नहीं मालूम। सौरभ का भी यही रिप्लाई आ रहा है सर आर का क्या होगा। बच्चे आर का कुछ नहीं होगा, हमें आर पे जाना ही नहीं है और हमें क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व नहीं करने हैं। मुझे जो बातें समझानी है मुझे वैसे आगे बढ़ने दो, ठीक है। भूल जाओ आर के बारे में, जहां जहां रेलिवेंट होगा मैं आपको समझाता चलूंगा आर का मतलब क्या है, ठीक है। पर अभी मत सोचो, अभी तो बच्चों हमारा चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ मुझे आपको विजुलाइज करवाना है कि ऐसे हमारे पास केसेस बनते हैं, ऐसे हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं। चैप्टर तो बच्चों इससे बहुत दूर है। अगर मैं देखूं परमोटेशन के हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं परमोटेशन के, बच्चों ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ओनली परमोटेशन 119 है और कॉम्बिनेशन के बच्चों हमारे पास है 74। 119 और 74 बच्चों नियर अबाउट 210 210 210 क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करके यहाँ पर चलेंगे। तो मैं बच्चों आऊंगा उस बात पर मुझे तो अभी आपको सिर्फ बेस समझाना है। शायद आज और कल का लेक्चर भी, कल भी बच्चों शायद हम एग्जाम्पल ही करें, कोई क्वेश्चन करके यहाँ पर ना चले। पर इन 2 दिन के अंदर बच्चों मान के चलना, अगर आपको क्लैरिटी होगी तो इन 2 दिन में आने वाले प्रमोटेशन के सारे क्वेश्चन का बेस बच्चों मैं कवर कर दूंगा। ये बात मान के चलना, जो भी आप प्रमोटेशन पढ़ने जा रहे हो 99% बच्चों मैं इसी में कवर कर दूंगा इन 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर। तो बड़े ध्यान से सुनना, आर का हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, ठीक है। इस पर आओ, एग्जाम्पल नंबर 6, पिंक, येलो, पर्पल और ग्रीन। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास कितने कलर्स हैं यहाँ पर? 4। हमारे पास कितने यहाँ पर है? 4। अच्छा एक चीज बताओ, दुनिया में कितने कलर्स हैं? क्या दुनिया में सिर्फ 4 ही कलर हैं? देयर आर ओनली 4 कलर्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। बताओ गर्ल्स, बच्चों आपके लिए तो रेड भी बहुत तरह का होता है, आपके लिए पिंक भी बहुत तरह का होता है। हम तो बॉयज हैं, सभी रेड रेड है, सभी पिंक पिंक है। आपके लिए तो उसमें बड़ी वैरायटी होती है, मल्टीपल कलर्स। जवाब आया सर शेफाली का सर इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते हो इतने कलर्स हैं। हमारी नजर से देखो, लड़कियों की नजर से देखो, यहाँ पर आपको कलर्स के अंदर कलर्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यस सर, दिशा फ्रॉम पानीपत इनफाइनाइट। सर आप नहीं समझ सकते इस बात को। तो पर बच्चों हमने यहाँ पर 4 क्यों लिए? हमने यहाँ पर 4 ही क्यों लिए? हमने जो इनफाइनाइट रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, लाइट व्हाइट है, ग्रे व्हाइट है, रेडिश वाला व्हाइट है, इतने सारे व्हाइट वाले हैं, हमने वो सारे कलर्स यहाँ पर क्यों नहीं लिए? जवाब दो। कॉमन सेंस अप्लाई करना, कोई लॉजिक नहीं है, कॉमन सेंस। पूरा चैप्टर बच्चों कॉमन सेंस पर है और हम वैसे सॉल्व करेंगे। हमने बाकी कलर्स यहां पर क्यों नहीं लिए? कोई जवाब दे सकता है? हमने बाकी जो कलर्स है वो यहां पर क्यों नहीं लिए? बताओ बच्चों, फटाफट रिप्लाई करो। सर शायद क्वेश्चन इन्हीं पर हो। सर क्वेश्चन में यही पूछा है, एग्जैक्टली सिंपल, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है तो हम यही ले लिए। क्वेश्चन में 5 दिए होते तो 5 ले चलते, क्वेश्चन में 10 कलर हैं तो 10 लेके चलेंगे, क्वेश्चन में 15 कलर हैं तो 15 लेंगे, क्वेश्चन में 2 कलर हैं तो 2 लेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक यहां पर नहीं है, कोई सोचने वाली बात यहां पर नहीं है। एक जवाब आया सर दिशा फ्रॉम पानीपत। अब मजा आया क्योंकि सर 3 कलर्स का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब 3 का पूरा हो चुका है तो 4 की बारी है, 4 के बाद 5 की बारी है, 5 के बाद 6 की बारी है। दिशा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 का क्वेश्चन पूरा हो चुका है इसीलिए हम 4 पर आए हैं, इसीलिए हमने 4 कलर यहाँ पर लिए हैं। नहीं बच्चे,
हमने 4 कलर इसे लिए हैं, बस हमारी मर्जी। हम अभी चाहते हैं 4 पे क्वेश्चन सॉल्व हो, हमें बाकी जो कलर्स है उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दिशा फ्रॉम पानीपत, बेटा ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। चलो, बड़े मासूम बच्चे हमारे पास हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, मैंने कहा आप इन कलर के बेसिस पर ब्लॉक्स बनाइए। ये हमारे पास 4 कलर्स हैं। ये ना ग्रीन है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, ब्लैक ब्लैक, ये ग्रीन है, देखो मैं लिखा भी यहां पर ग्रीन 4। ठीक है, पर शायद ये उठा नहीं पा रहा इस वजह से। तो ये बच्चों 4 हमारे पास कलर्स हैं। तो मैंने कहा आप इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाइए। मैंने कहा इन चारों में से कॉम्बिनेशन बनाइए। बताओ बच्चों, कॉम्बिनेशन जो आपको बनाना है, कॉम्बिनेशन जो आपको बनाना है वो चारों का ही बनना चाहिए, या कोई 3 का बन सकता है, या कोई 2 का बन सकता है, या किसी एक का बन सकता है। बताओ बच्चों, 4 हमारे पास कलर्स हैं। इन चारों के बेसिस पर आपको कॉम्बिनेशन बना के चलने हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या चारों का ही बनना चाहिए, या 4 में से 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर 2 का बन सकता है, या फिर 1 का बन सकता है? सर, एज पर रिक्वायरमेंट। सर, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरे बच्चों, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ कि आपको 4 का बनाना है कॉम्बिनेशन, या 3 का बनाना है, या 2 का, या फिर 1 का। क्वेश्चन में दिया होता फिर तो मैं पूछता ही ना आपसे। नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, तो जितने आपके पास कलर्स दिए हुए हैं उसी का बना के चलोगे, सिर्फ उसी का। हमारे पास 4 कलर्स हैं, तो 4 का ही कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, ना 3 का, ना 2 का, ना ही 1 का। बात समझे? यहां पर बनाए जा सकते हैं, पर क्वेश्चन ने बोला नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो जितने आपको दिए हुए हैं उतने ही कलर्स लेके यहां पर चलोगे। समझे बात यहां पर? यस सर, हम सभी ने जवाब दिया है 4, तो सभी ने चौका मारा है यहां पर। तो बच्चों 4 हमारे पास कलर्स हैं, चारों का आप बनाओगे कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं बच्चों? स्टार्ट हमारे पास कहां से हो सकता है? ग्रीन से। ग्रीन के साथ पिंक, पर्पल, येलो। ग्रीन के साथ पर्पल, या कह लो पहले पिंक, येलो, पर्पल। ग्रीन के साथ पहले पर्पल, पिंक, येलो, पर्पल, येलो, पिंक, येलो, पर्पल, पिंक, येलो, पिंक, पर्पल। ये सारे केसेस हमारे पास हैं। कब? जो जो ग्रीन से स्टार्ट हो रहे हैं, जो बच्चों हमारे पास ग्रीन से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही पिंक से स्टार्ट होंगे, ऐसे ही येलो से स्टार्ट होंगे, ऐसे ही पर्पल से स्टार्ट होके यहां पर चलेंगे। बड़े बच्चों बात है यहां पर। तो ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे केसेस यहां पर बन जाएंगे, और हम ऐसे केसेस यहां पर नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको यहां पर? या तो ग्रीन से स्टार्ट होगा, या फिर पिंक, या फिर पर्पल, या फिर येलो। क्या इन 4 के अलावा और कोई कलर है जिससे स्टार्ट हो सकता है? क्या इन 4 के अलावा और कोई कलर है जिससे स्टार्ट हो सकता है? बताओ। नो सर, हमारे पास 4 कलर हैं और इन चारों में से ही स्टार्ट होगा। यानी बच्चों ये मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। हमें जो ब्लॉक चाहिए, हमें जो ब्लॉक चाहिए उसमें
कितने कलर आने चाहिए? 4। हमें जो ब्लॉक चाहिए उसमें 4 कलर आने चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4। अब बच्चों पहले प्लेस पर कितने कलर आ सकते हैं? पहले प्लेस पर कितने कलर आ सकते हैं? पहले प्लेस पर कितने हमारे पास पॉसिबल चॉइस है? पहले प्लेस पर कितनी हमारे पास पॉसिबल चॉइस है? सभी का जवाब आना चाहिए। कॉमन सेंस, कोई मैथमेटिक्स का रूल यहां पर नहीं है, सिर्फ आपकी बच्चों कॉमन सेंस। सर पहले प्लेस पर 4 पॉसिबल केस हमारे पास है। पहले प्लेस पर ग्रीन आ सकता है, पिंक आ सकता है, पर्पल आ सकता है और येलो आ सकता है। तो सर पहले प्लेस पर 4 पॉसिबल चॉइस है। देयर आर 4 पॉसिबल चॉइस। पॉसिबल चॉइस 4। डन बच्चों, 4 पॉसिबल चॉइस। पर एक्चुअल में इन चारों में से कोई एक कलर ही तो हमारे पास आएगा। एक्चुअल में या तो ग्रीन से स्टार्ट होगा, या फिर पिंक से स्टार्ट होगा, या फिर येलो से स्टार्ट होगा, या फिर पर्पल से स्टार्ट होगा। 4 से स्टार्ट किया जा सकता है, 4 से स्टार्ट किया जा सकता है, पर स्टार्ट तो 1 से ही होगा ना। पॉसिबिलिटी तो 4 से है, सपने में तो 4 है। सपनों में आप देख रहे हो कि आपकी शादी होने वाली है, 4 अलग अलग तरह की चॉइसेस हैं, इससे करो, इससे करो, इससे करो, पर असल में शादी तो 1 से ही होगी। चॉइस 4 है, पर एक्चुअल में शादी तो 1 से ही होने वाली है। ठीक बच्चों, उसी तरीके से यहां पर कितने कलर आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं, ठीक है ना। 4 की हमारे पास चॉइस है, पर असल में आना तो एक ही है। इन चारों में से कोई एक यहां पर आ जाएगा। एक्चुअल में एक ही आना है, एक्चुअल में एक ही आना है। मान लीजिए ग्रीन से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रीन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ग्रीन तो यहां पर आ गया, ग्रीन तो यहां पर आ गया। अगले प्लेस के लिए पॉसिबल चॉइस, अगले प्लेस के लिए पॉसिबल चॉइस कितनी बची हमारे पास? 1, 2, 3। अगले प्लेस के लिए पॉसिबल चॉइस कितनी हमारे पास है? 3। पर हकीकत में आना तो एक ही है। बच्चों समझ बात है यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? हकीकत में आना तो एक ही है। मान लीजिए पिंक यहां पर आ गया। अगले प्लेस पर हमारे पास अब कितनी चॉइस बची? सर 2। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस हमारे पास है? 2। पर आना तो एक ही है। मान लो पर्पल आ गया। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 1। तो आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24। 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24 केसेस। तो 24 केसेस बनाए यहां पर जा सकते हैं। 24 मतलब बच्चों ध्यान देखो यहां पर, अगर हमारा ग्रीन से स्टार्ट था, ग्रीन से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है तो कितने केसेस हमारे पास है? 6। ऐसे ही पर्पल से स्टार्ट होगा, कितने केसेस हैं? 6। पिंक से स्टार्ट होगा, कितने केसेस हैं? 6। येलो से स्टार्ट होगा, कितने केसेस हैं? 6। तो मिला के हमारे पास कितने हो गए यहां पर? 24। ये भी हमारे पास 24 है। अगर हम केस बाय केस बनाएं तो भी बच्चों 24 बैठते हैं, पर पेपर एमसीक्यू है, हम केस बाय केस यहां पर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने पता किया, एक तरीका डेवलप किया कि पहले प्लेस पर कितनी चॉइसेस हैं? 4। अगले पर 3, अगले पर
2, उससे अगले पर 1। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं? 24। बच्चों एक तरीका और है आंसर निकालने का, NPR। N कितने हमारे पास है, R कितने हमें चाहिए, 4P4। ये एक तरीका और है जो बच्चों ने पहले किया हुआ है। आप सभी की जानकारी के लिए बच्चों में कोई भी क्वेश्चन इस पर सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कोई भी क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने वाला यहां पर नहीं हूं। मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो इस तरीके से 4 into 3 into 2 into 1, 24। सारे क्वेश्चन बच्चों हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमें फॉर्मूला नहीं आता, मुझे नहीं आता फॉर्मूला, वो क्या कहता है। मैं सारी बातें आपको ऐसे ही समझा के यहां पर चलूंगा। अगर आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास n दिया हुआ 2, r हमारे पास 2। तो एक बात का ध्यान रखना, यहां पे 2 डब्बे आपके पास आएंगे। डब्बे हमेशा आपको r के अकॉर्डिंग लेने हैं, r के अकॉर्डिंग। दोबारा सोचो बच्चों, पूरा चैप्टर यही है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। अगर आप सिर्फ विजुअलाइज कर लो, सिर्फ इस चीज को समझ लो यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं। बच्चों पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी बच्चों आपके पास यहां पर नहीं है। ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अब पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? स्पेशली वो बच्चे जवाब देंगे जिन्हें मैथ से फोबिया है, जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर +1 + 2 में हमने मैथ नहीं पढ़ा तो हम सीए नहीं कर सकते। मुझे आपका ये वहम दूर करना है कि अगर आपने +1 + 2 में मैथ नहीं पढ़ा हम सीए नहीं कर सकते। बच्चों ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं 10th तक का मैथ आना चाहिए, नो डाउट बच्चों, वो तो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो मैं ये समझा सकता हूं पर डीप में नहीं जा सकता। ठीक है ना बच्चों, बताओ सर। अच्छा जवाब आ रहा है सर, पहले प्लेस पर 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, पर इन 2 में से यानी पिंक और पर्पल, इन 2 में से असल में एक ही यहां पर आना है। सर पिंक यहां पर आ गया, तो अगले प्लेस पर कितनी चॉइस हमारे पास है? अगले प्लेस पर कितनी चॉइस हमारे पास है? सर 1। तो 2 into 1 = 2। 2 केसेस यहां पर बनते हैं। 2 केसेस कौन से बनते हैं? 2 केस, या तो पिंक पर्पल या पर्पल पिंक। विजुलाइज करना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि जो कमेंट्री मैं दे रहा हूं बच्चों आपको यहां पर, वो मैं कहीं पर नहीं लिखवा रहा और ना ही लिखवाना पॉसिबल है। इसलिए आपको अपने दिमाग के अंदर फीड करके यहां पर चलना है। कहीं पर डाउट हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, पर मेरा मानना डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी कहीं पे बात क्लियर ना हो मुझसे पूछ लेना, और जरूर पूछना, क्योंकि बाद में मैं डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। एक बार हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो पुरानी बातें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 2 केस हमारे पास कौन से हैं? या तो पहले पिंक पर्पल या पर्पल पिंक। एग्जाम्पल नंबर 2, बताओ बच्चों कितने बॉक्स हमारे पास बनेंगे? सर 3, 1 2 3, क्योंकि हमें 3 कलर चूज करने हैं, हमें 3 कलर चूज करने हैं। बच्चों पहले प्लेस के लिए जवाब आ रहा है, पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस हमारे पास है? चॉइस, एक्चुअल नहीं, चॉइस। एक्चुअल में तो कोई एक कॉम्बिनेशन है, चॉइस। सर देयर आर 3 चॉइस, पहले प्लेस पर या पिंक या येलो या फिर पर्पल। पर असल में इन तीनों में से एक ही हमारे पास आना है, असल में इन तीनों में से एक ही हमारे पास आना है। बच्चों अगले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? अगले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? सर 2, क्योंकि 3 में से 1 पहले प्लेस पर आ चुका है, 3 में से 1 पहले प्लेस पर आ चुका है, तो अगले प्लेस पर
दो ही हमारे पास बचे। बात तो ठीक है। अब इन दो में से कोई एक यहां पर आ जाएगा, तो थर्ड प्लेस पर कितनी चॉइस हमारे पास है सर? 1। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6। सर 6 केसेस हमारे पास बनते हैं। वो 6 केस है कौन से? वो 6 केस बच्चों हमारे पास ये है, 1 2 3 4 5 6। वो 6 केस बच्चों हमारे पास ये बनते हैं। सर एग्जाम में क्या आना है? एग्जाम में हमसे क्या पूछेगा? क्या वो एग्जाम में नंबर ऑफ केसेस पूछेगा, या कौन कौन से केस यहां पर बनते हैं? बच्चों एग्जाम में वो आपसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ केसेस क्या है, कितने केस बनाए जा सकते हैं, वो आपसे ये पूछेगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है वो केसेस कौन कौन से, ठीक है? पर मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये बाद में काम आएगा। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, अगर ये मालूम ना हो तो बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, ठीक है? तो हमारे पास 6 केस यहां पर पॉसिबल है। एग्जाम्पल 3 बच्चों पहले ये बताओ कितने डब्बे ले? हाउ मेनी डब्बास आर देयर? हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? बताइए बच्चों कितने डब्बे यहां पर ले? सभी का जवाब आ रहा है 2। बच्चों 2 बॉक्स लेके यहां पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो ब्लॉक बनाना है वो 2 कलर्स का बना के यहां पर चलना है। ओनली 2 कलर्स का बना के यहां पर चलना है, तो 2 ही डब्बे लेके यहां पर चलेंगे। ओके सर। अब पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? सर 3। अगले प्लेस पर 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 6। 6 केस बच्चों बनाए जा सकते हैं। 6 केस हमारे पास ये रहे, 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों हमारे पास 6 केस हैं जो बनाए यहां पर जा सकते हैं। डन बच्चों? हाँ जी, यस सर। बच्चों एग्जाम्पल 4 बताइए कितने बॉक्स लेके चलूंगे? यहां पर सोचना है, आंसर से मैच नहीं करना, सोचना है। सर एक ही बॉक्स लेके यहां पर चलो। रिया फ्रॉम नेसिन, सर रिपीट करना। बताओ रिया क्या डाउट है एग्जाम्पल 3 में? हाँ जी रिया क्या डाउट है? बच्चे मुझे मालूम है एग्जाम्पल 3 पर डाउट क्या है। हमने कुछ भी नया नहीं किया, हमने वही किया है कि जो पहले पढ़ा है। बच्चे पहले प्लेस पर 3 केस है, अगले प्लेस पर 2 केस है। 3 into 2 6 केस हमारे पास बनते हैं। एग्जाम्पल 4 बच्चों हमारे पास कितने बॉक्स यहां पर आएंगे? हमारे पास कितने बॉक्स यहां पर आएंगे सर? 1 बॉक्स आके यहां पर चलेगा। क्यों? क्योंकि सर हमें एक ही कलर चूज करना है, हमें एक ही कलर चूज करना है, तो हमारे पास एक ही बॉक्स यहां पर है। अब सर उसमें 3 चॉइसेस है, या तो पिंक आ सकता है, येलो आ सकता है, या फिर पर्पल। सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 3। बात समझे यहां पर? यस सर। और बच्चों यही 3 केस है, 1
2 3। समझे बात? कोई डाउट? एग्जाम्पल फॉर एनीवन, एनी डाउट? एग्जाम्पल फॉर एनीवन, एनी डाउट? एग्जाम्पल 5, पिंक, येलो, पर्पल। बताओ बच्चों, कितने बॉट्स लेके यहां पर चलेंगे? कंडीशन है मिनिमम 2 ब्लॉक्स, कम से कम 2 ब्लॉक्स होने चाहिए। बच्चों, कितने डब्बे बना के यहां पर चलेंगे? कितने बॉक्सेस बना के यहां पर चलेंगे? जवाब दीजिए, बताइए बच्चों, कितने बॉक्सेस बना के यहां पर चलेंगे? करियर रिप्लाई। आपके अनुसार कितने बॉक्सेस यहां पर बनने चाहिए? सर समझ नहीं आ रहा। मैंने पूछा क्यों? सर पहले केस में यहां पर तो 2 ब्लॉक्स हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि भाई यहां पे बनने चाहिए 2 और यहां पर बनने चाहिए 3। तो सर एक जगह 2 है और एक जगह 3 है। समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे। बच्चों यही तो जवाब है कि जब आपने 2 ब्लॉक्स चूज किए, जब आपने 2 ब्लॉक्स चूज किए तो 2 डब्बे लोगे। जब आपने 3 ब्लॉक्स चूज किए तो 3 डब्बे लेके यहां पर चलोगे। तो पहले केस में R2 है, दूसरे केस में R3 है। ये आपका डाउट भी आया था सौरभ एंड निधि का कि सर क्या लें, R क्या लें, R का क्या होगा? लो बच्चों, R का भी ट्रीटमेंट यहां पर हो गया। पहले केस में R2 लोगे, दूसरे केस में R3 लोगे। सर क्या 2 अलग अलग केस बनेंगे? यस सर। बच्चों 2 अलग अलग केस बन के यहां पर चलेंगे। जवाब आ रहा है? अब बच्चों 1 बाय 1 सोचना है। जब 2 का सोल्व करोगे 3 के बारे में नहीं सोचना, जब 3 का सोल्व करोगे 2 के बारे में नहीं सोचना। बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों का आपस में कोई संबंध यहां पर नहीं है, कोई रिलेशन यहां पर नहीं है, कोई रिश्तेदारी यहां पर नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग परिवार हैं। तो अपने अपने बारे में सोचिए। बच्चों पहले केस में जब हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, जब हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, टोटल हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 3। टोटल 3 बच्चों हमारे पास हैं। बताओ पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? इसे छुपा लीजिए। पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? सर 3। सर 3 कैसे? सर हमें 2 ब्लॉक्स लेने हैं और n हमारे पास 3 है। अगर हमें 2 ब्लॉक्स लेने हैं तो यहां पे 2 आना चाहिए। नहीं बच्चों, आप गलत सोच रहे हो, फिर आप सही नहीं सोच रहे। 2 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, देखो पिंक, पर्पल और येलो। ये 3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं। इसमें से 2 आपको चूज करने हैं, कोई 2 चूज करने हैं, पर वो 2 कोई भी हो सकते हैं। या तो पिंक से स्टार्ट हो ऐसे 2, या फिर येलो से स्टार्ट हो इस तरीके से, या फिर पर्पल से स्टार्ट हो ऐसे। तो पॉइंट ये कहने का है, ठीक है 2 ब्लॉक्स हमें चाहिए, तभी हमने 2 डब्बे लिए यहां पर जो पहले ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पहले ब्लॉक में कलर आ सकता है, पहले ब्लॉक में जो कलर आ सकता है वो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। यहां पर ऐसा भी पॉसिबल है कि येलो आ जाए, पर्पल आ जाए और पिंक आ जाए। इन 3 में से कोई भी आ सकता है। बात हो रहा है यहां पर, इन 3 में से कोई भी आके यहां पर चल सकता है। 2 हमारे पास ब्लॉक हैं, पर उसने ये तो नहीं बोला ना कि पहले प्लेस पर 2 ही आने चाहिए, पहले प्लेस पर 2 की चॉइस है। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, सिंपल ये कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर बच्चों पहले ब्लॉक पर तो आपके पास कुछ भी पॉसिबल है। ऐसे ही बच्चों अगले ब्लॉक पर कितने पॉसिबल हैं? 2। तो मिला के हमारे पास कितने हो गए यहां पर? 6। मिला के हमारे पास कितने हो गए यहां पर? 6। बताओ इसमें कोई डाउट? हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट?
एनीवन, एनी डाउट? अरे सभी का जवाब आ रहा है बच्चों। अगले पे इधर जहां पे 3 ब्लॉक्स हमारे पास है, पहले पर कितनी चॉइस है? 3, 2, 1 यानी 6, 6 + 6 12। तो बच्चों हमारे पास 12 केसेस यहां पर बनते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। यहां तक मेरा मानना बच्चों किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों एग्जाम्पल सेट्स हम कर चुके हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूं। 4 × 3 × 2 × 1। पहले प्लेस के लिए ये 4 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। पहले प्लेस के लिए ये 4 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अगले प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। उससे अगले प्लेस के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। उससे अगले प्लेस के लिए 1 पॉसिबिलिटी। समझे बात यहां पर? जैसे जैसे आप कलर चूज करते चलोगे, एक नंबर हमारे पास कम होके यहां पर चलेगा। यस सर, कोई डाउट यहां पर नहीं है। एग्जाम्पल 7, पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन और हाउ मैनी combination can be made? How many combination can be made if the block should start with yellow color? If the block should start with yellow color. बच्चों हमारे पास कितने कलर्स हैं? 4। There are 4 colors. सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें कितने कलर्स हम ले सकते हैं? हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसमें कितने कलर्स लेके यहां पर चल सकते हैं? सबसे पहले जवाब दो स्टेप बाय स्टेप। हमें जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसमें कितने कलर्स ले सकते हैं यहां पर? 4। जवाब आया 4, यानी R = 4। तो बच्चों डब्बे हमारे पास कितने बनेंगे यहां पर? 4। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। अब इसके बाद मुझे ध्यान सुनना, जो पहली बार कर रहे हैं बड़े ध्यान सुनना। कंडीशन क्या है बच्चों? सबसे पहले इस तरह क्वेश्चंस में कंडीशन को समझो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, कंडीशन क्या है? कंडीशन ध्यान समझो। कंडीशन ये है, इफ द ब्लॉक स्टार्ट येलो कलर, मतलब बच्चों हमारे पास पहले प्लेस पर क्या आना चाहिए? येलो आना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है। बाद में क्या आएगा उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला है कि पहले प्लेस पर येलो आना चाहिए, बस। क्या पहले प्लेस पर ग्रीन आ सकता है? क्या पहले प्लेस पर पर्पल आ सकता है? क्या पहले प्लेस पर पिंक आ सकता है? बताओ, क्या पहले प्लेस पर बाकी कलर्स आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? पहले तो आ रहे थे, क्यों नहीं आ सकते बच्चों? जवाब दो। मुझे मालूम है, आप सभी को मालूम है, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूं। आपके हाथों से बोल तो सकते नहीं, लिखोगे हाथों से, क्योंकि सर क्वेश्चन ने बोला हुआ है, कंडीशन है, ठीक है? यस सर। तो बच्चों पहले प्लेस पर येलो आएगा, ये हम नहीं बदल सकते। हाँ,
इसके बाद आप जो मर्जी कर लो, यानी पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? एक। पहले प्लेस पर एक ही हमारे पास चॉइस है, येलो के अलावा कोई और नहीं आ सकता। इसका जन्मसिद्ध अधिकार है इस पोजीशन पर। गांधी परिवार से गांधी ही पीएम बनेगा, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, पर ये भी ये कह रहा है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई यहां पर नहीं आ सकता। बच्चों इसके बाद इस वाले प्लेस पर सेकंड प्लेस पर कौन कौन से कलर आ सकते हैं? सर सेकंड प्लेस पर आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ग्रीन, पर्पल और पिंक। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। तो कितनी चॉइस यहां पर है? 3। बच्चों दिमाग को लाना पड़ेगा, रट्टे वाला चैप्टर नहीं है ये आपका, रैमिंग आप नहीं कर सकते, दिमाग लगाना है। दिमाग वो भी कॉमन सेंस वाला, कोई टेक्निकल दिमाग यहां पर नहीं चाहिए, कॉमन सेंस। अब बच्चों इन 3 में से कोई एक यहां पर आ जाएगा तो अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 2। उससे अगले प्लेस पर 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ये भी मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। डन बच्चों? यहां पर बताइए, यहां तक कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? आगे बढ़े? यस सर। एग्जाम्पल 8 बच्चों सेम है जो एग्जाम्पल 7 में 4 हमारे पास कलर्स हैं, पिंक, पर्पल, येलो और ग्रीन। देखिए, हाउ मैनी combinations can be made if the block should end with green color, should end with green color। सबसे पहले n पहचानिए। n हमारे पास कितना है? 4। 4 हमारे पास कलर्स हैं। बच्चों r हमारे पास कितना आएगा यहां पर? 4। 4 डब्बे हमारे पास आएंगे, 1 2 3 और 4। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? काफी बच्चों सही जवाब आ रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? सर कंडीशन ये है, ब्लॉक शुड एंड विद ग्रीन कलर। अंत में, सबसे एंड में क्या आना चाहिए? ग्रीन कलर आना चाहिए सबसे एंड में। सर ये ब्लैक है। बच्चों कलर का फर्क है, सोच लो ग्रीन है। क्या ग्रीन के अलावा और कोई यहां पर आ सकता है? बताओ, क्या ग्रीन के अलावा और कोई यहां पर आ सकता है? ग्रीन के अलावा? नो सर। तो बच्चों एक ही चॉइस यहां पर है, ओनली वन चॉइस। ये तो बच्चों हमारा फिक्स हो गया, भाई यहां पर तो ग्रीन आएगा, ग्रीन के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स। ये पोजीशन इसके नाम की होगी, इसका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया, कोई और इसके राइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब बचे हमारे पास 3 प्लेस, 3 हमारे पास प्लेस है। बताओ बच्चों पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? पहले प्लेस पर सर हमारे पास 3 चॉइस है। पहले प्लेस पर 3 चॉइस है, कोई भी 3 आ सकते हैं। उसके अगले प्लेस पर 2, उससे अगले प्लेस पर 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1।
इक्वल टू 6। डन बच्चों यहां पर। तो कितने केसेस हमारे पास है? 6। बच्चों आ रहा समझ में? किसी बच्चों डाउट? एनीवन? एनी डाउट? नो सर। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 PPYG लिखिए। हाउ मैनी combinations can be made if the block should start with yellow and end with green? एन बच्चों हमारे पास आएगा 4, R 4। बच्चों हमारे पास कितने बॉट्स आएंगे? 4। सारा खेल बच्चों कंडीशन का है। कंडीशन समझिए। अगर आप कंडीशन समझ पा रहे हैं तो मान के चलिए चैप्टर में फ्री के नंबर है। बच्चों फ्री के नंबर है, सही बता रहा हूं आपको मैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चा कंडीशन नहीं पढ़ता, कंडीशन नहीं पढ़ना चाहता, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ओपन माइंड से पढ़िए, जैसी कंडीशन वैसा सोल्यूशन, सिंपल। अब कंडीशन क्या है? बच्चों कह रहा है पहले प्लेस पर तो आना चाहिए ग्रीन, सॉरी येलो, और आखिरी प्लेस पर आना चाहिए ग्रीन। सभी के जवाब आ रहे हैं। बच्चों मजा आ गया आज। आज तो बच्चों मैं पार्टी करूंगा, आपके नाम की अकेले पार्टी करूंगा, खुद बैठूंगा, खुद खाऊंगा पीऊंगा बच्चों आप सभी के नाम पर। लॉकडाउन है ना, आप नहीं आ सकते तो मैं अकेले अकेले पार्टी कर लूंगा। बताओ बच्चों, पहले प्लेस पर येलो है, दूसरे प्लेस पर ग्रीन है, सॉरी आखिरी प्लेस पर ग्रीन है। तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? एक। सर येलो के अलावा कुछ नहीं आ सकता। आखिरी प्लेस पर सर ग्रीन के अलावा कुछ नहीं आ सकता। यानी कि 4 हमारे पास कलर हैं, 4 में से येलो चला गया, ग्रीन चला गया। कितने बचे हमारे पास? 2। कौन कौन से? पर्पल एंड पिंक। पर्पल एंड पिंक। तो बच्चों इस वाले प्लेस पर या तो पर्पल आएगा या फिर पिंक। कितनी चॉइस है? 2। और इस वाले प्लेस पर एक ही बचेगी। तो 1 into 2 into 1 into 1 इक्वल टू 2। बात समझे यहां पर? यस सर। सर अकेले अकेले पार्टी, हमारा क्या होगा? बच्चों आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 10। पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल। और लिखिए हाउ मैनी combination can be made if the block should start with yellow and do not end with green? हाँ देखिए बच्चों, n हमारे पास 4 है, r भी 4 है। 1 2 3 और 4। अब कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन ये है स्टार्ट येलो से होना चाहिए। आंसर मिक्स आ रहे हैं। अभिषेक, दिशा फ्रॉम पानीपत, कोमलदीप, बेटा आप सभी का आंसर गलत है। कनिक, शेफाली, श्रेयांश, निधि का आंसर सही है।
गंगा फ्रॉम KKR गलत है, अनमोल सही है। बच्चों विजुलाइज करो, पहली कंडीशन क्या है, स्टार्ट विद येलो, लॉजी येलो आ गया। क्या पहले प्लेस पर येलो के अलावा, क्या पहले प्लेस पर येलो के अलावा और कोई कलर पॉसिबल है? नो सर। तो बच्चों पहले प्लेस पर एक ही कलर पॉसिबल है, 1, येलो चला गया, 3 बचे, पिंक, ग्रीन, पर्पल। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है नॉट एंड, दूसरी कंडीशन ये है नॉट एंड, एंड में ग्रीन नहीं आना चाहिए, मना कर रहा है, कह रहा ग्रीन नहीं आ सकता, तो ग्रीन के अलावा क्या आ सकता है? ग्रीन के अलावा सर पर्पल और पिंक आ सकता है, ग्रीन उसने मना कर दिया है। पहले कंडीशन को सॉल्व करो, हमेशा कंडीशन को, बाकियों के बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कंडीशन सॉल्व होगी बाकी हिस्सा भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, पर अगर आपने बाकी हिस्से पहले सॉल्व किया कंडीशन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमेशा पहले कंडीशन को, आराम से चलो, पहली बार कर रहे हो आराम से चलो, मैं भी आराम आराम से चल रहा हूं बच्चों। मैंने बोला है 2 लेक्चर आपके सिर्फ एग्जाम्पल पे जाने हैं, शायद मैं 3 लेक्चर भी ला दूं एग्जाम्पल के ऊपर, पर आपको सारी बात क्लियर होनी यहां पर चाहिए। आखिरी प्लेस पर क्या आएगा, ग्रीन तो आ नहीं सकता, येलो आ चुका है, हमारे पास 4 थे, 4 में से येलो आ चुका है, बचे 3, 3 में से ग्रीन आ नहीं सकता, बचे 2, पर्पल और पिंक। तो बच्चों हमारे पास कितनी चॉइस है, 2, पर्पल और पिंक, 2 हमारे पास चॉइस। जिन जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया था उम्मीद है उन्हें बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मान लो बच्चों पर्पल यहां पर आ गया, पर्पल यहां पर आ गया, यहां पे कौन सी चॉइस थी, पर्पल और पिंक, पर्पल आ गया तो यहां से उठेगा पिंक, और पिंक के साथ कौन आ जाएगा, ग्रीन, पिंक के साथ ग्रीन। तो बच्चों पिंक और ग्रीन यहां पर आ सकते हैं, पिंक और ग्रीन यहां पर आ सकते हैं। कितनी चॉइस है, 2, यहां पर 1। तो बच्चों आपके पास 1 × 1 × 2 × 2 = 4। कितने केसेस हमारे पास बनते हैं यहां पर, 4। बच्चों बात समझे, कोई डाउट किसी बच्चे को, एनीवन, एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? नो सर, कोई डाउट यहां पर नहीं। आगे बढ़े, यस सर। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11, पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, ठीक है। उसी तरीके से हाउ मेनी cases can be made if purple and pink always come together? पर्पल और पिंक हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हाँ हमेशा एक साथ होना चाहिए, सॉरी सेम नहीं, हमेशा एक साथ होना चाहिए, पर्पल एंड पिंक। बच्चों एन हमारे पास 4 है, आर हमारे पास 3 है, एन 4 है, आर हमारे पास 3 है। अब सर R3 कैसे है, सुनो ध्यान से, 1 2 3। बच्चों वैसे तो हमारे पास 4 है, ठीक है, वैसे हमारे पास 4 है। हाँ बच्चों जवाब मत दो, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है इसमें,
बहुत पॉइंट्स हैं, ध्यान समझे। उसने क्या बोला, पिंक और पर्पल एक साथ होना चाहिए, एक साथ, ठीक है। तो ये एक हो गया आपके पास, 2 3, 1 2 3। तो हमारे पास 3 प्लेस है, 1 2 3। मान लीजिए ये दोनों एक साथ हैं, येलो और ग्रीन, ठीक है। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है, सभी जवाब देंगे। सभी ने जो अभी तक आंसर दिया है वो गलत जवाब है सभी का। तो मेरी बात ध्यान सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट केस है, काफी बार एग्जाम में आता है। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है, 3, ठीक है। मान लीजिए येलो यहां पर आ चुका है, असल में येलो आ गया। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है, श्रेयांश बेटा मैंने बोला है, मेरी बात ध्यान सुनो, सभी का जवाब गलत है। श्रेयांश, ठीक है। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है, वंशिका 3 कैसे। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है, 2। पर्पल एंड पिंक और ग्रीन, ओनली 2। मान लीजिए ग्रीन यहां पर आ गया। आखिरी प्लेस पर कितनी चॉइस है, ये बच्चे दोनों एक साथ है ना, आखिरी प्लेस पर एक ही चॉइस है, 3 × 2 × 1। सर हमने सही जवाब दिया था, नहीं बच्चों, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, सुनो ध्यान से। पहले प्लेस पर हमने माना येलो आया, पहले प्लेस पर येलो, अगले प्लेस पर ग्रीन, ऐसा हमने माना है। और उससे अगले प्लेस पर पिंक और पर्पल, हमने ऐसे माना है, ठीक है। देखो ना, पहले प्लेस पर 3 चॉइस है, येलो आने के बाद 2 चॉइस, ग्रीन आने के बाद 1 ही चॉइस। यहां तक कोई डाउट है? नो सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चों, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। बच्चों कंडीशन ये है, दोनों एक साथ होने चाहिए। क्या एक साथ होने चाहिए, पर्पल एंड पिंक, दोनों एक साथ होने चाहिए। क्या ये हमारे पास एक साथ है? यस, बिल्कुल। क्या क्वेश्चन ने ये बोला है पिंक पहले होना चाहिए, पर्पल बाद में होना चाहिए? या क्या बच्चों ऐसे भी पॉसिबल है? क्या बच्चों ऐसे भी पॉसिबल है? बताइए। या तो ऐसे पॉसिबल है या फिर ऐसे पॉसिबल है, ठीक है ना, समझ रहे बात? कोई डाउट इसमें? बच्चों या तो ऐसे पॉसिबल है या फिर ऐसे पॉसिबल है। इसका यह मतलब हुआ कि इस पोजीशन पर पर्पल और पिंक एक साथ है, ठीक है। इस पोजीशन पर पर्पल और पिंक एक साथ है, पर पर्पल और पिंक को भी आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पर्पल और पिंक को भी आप 2 तरीके से लिख सकते हो, या तो पर्पल पिंक या पिंक पर्पल। यहां पर भी आप 2 तरीके से लिख के यहां पर चल सकते हो। तो बच्चों आपके पास 3 × 2 × 1 सेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 12, 12 केसेस। अभी डाउट आया सर, इसे रिपीट कर दीजिए, नेट का इशू हो गया था। दिशा फ्रॉम पानीपत। बच्चों आज इतना ही करते हैं। दिशा बेटा आपका डाउट हम अगली क्लास में ले लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास का टाइम हो चुका है, तो हमें अपनी बात पूरी करने के लिए 5 से 10 मिनट चाहिए, नहीं हो पाएगा। आप मान के चलिए कि एग्जाम्पल 11 हुआ ही नहीं। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें समझ में नहीं आया बच्चों अगली क्लास में दोबारा से इस बात को डिस्कस करेंगे
कि इसे कैसे करके यहाँ पर चलना है। ठीक है, तो 10 बच्चों एग्जाम्पल किए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन 10 एग्जाम्पल को पढ़ के आना, समझ के आना, क्योंकि अगली क्लास में हमें एग्जाम्पल करने हैं। और बच्चों मेरा स्टाइल है, जो मेरा टीचिंग स्टाइल है बच्चों, उसमें लेक्चर पर लेक्चर चलता है। पिछली क्लास पर अगली क्लास, अगली क्लास पर उससे अगली क्लास। हमने जो आज किया है बच्चों, उसी पर अगली क्लास हम करेंगे। उम्मीद है आप सभी पढ़ के आएंगे, कोई मुझे निराश नहीं करेगा। ठीक है, डन बच्चों? यस, चलिए